बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फिज़िक्स के बारे में है। फिज़िक्स की सीरीज़ हमने स्टार्ट की है ड्यू टू कोरोना वायरस के जिस तरह बच्चे ऑनलाइन जो है वो घर में पढ़ नहीं पा रहे सही तरह, तो इसलिए हमने सोचा कि इस इंटरनेट के थ्रू जो है वो आप तक जो है ये सहूलत मुहैया की जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो आज से हम स्टार्ट करने लगे हैं वो फिज़िक्स का लेक्चर है। ठीक है, आपको सीक्वेंस वाइज टॉपिक वाइज साथ साथ आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक सारा क्लियर नोट करें। ठीक है जी, तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फिज़िक्स है। फिज़िक्स बेसिक क्यों पढ़ी जाती है, क्या वजह है इसकी और क्या इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका अमल है, इस सारे के बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले उससे पढ़ेंगे कि ये फिज़िक्स निकली कहाँ से है, ये इसकी असल वजह क्या है, इसका माखज़ क्या है कि जहाँ से इसको ये आगे लाया गया। तो सबसे पहली चीज़ कि कोई भी आप साइंस सब्जेक्ट उठा लें, बेसिक उसके साथ लफ्ज़ लगाया जाता है साइंस। तो साइंस से मुराद है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साइंस किसको कहते हैं, क्योंकि ये जितने सब्जेक्ट्स हैं ये साइंस से ही निकाले गए हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि साइंस के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो साइंस की डेफिनेशन मैंने सामने लिखी है जो आपकी बेसिक बुक्स के अंदर मौजूद है कि द नॉलेज गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। ठीक है जी बच्चों, ये साइंस की जो डेफिनेशन है इसके जरिए हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या बताया गया है, क्योंकि अक्सर बच्चों की इंग्लिश कोई हाई नहीं होती तो उनको समझ नहीं आती कि लफ्ज़ क्या है, उनके मीनिंग क्या है। तो मैं साथ साथ आपको मीनिंग्स के बारे में भी बताऊंगा। तो यहाँ पर बताया गया जी द नॉलेज इल्म। ठीक है, ऐसा इल्म गेन जो हासिल किया जाए फ्रॉम कहाँ से, ऑब्जर्वेशन मुशाहिदात से एंड एक्सपेरिमेंटेशन और एक्सपेरिमेंट से। ठीक है जी, ऑब्जर्वेशन किसको कहते हैं, मुशाहिदात को, और एक्सपेरिमेंटेशन किसको कहते हैं, प्रैक्टिकल को। मतलब इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जिस तरह कहीं पर जमीन पर पानी गिरा हुआ है, थोड़ी देर बाद वो वहां पर मौजूद नहीं होता, तो आखिरकार वो पानी गया तो गया कहाँ। ये जो सोच है ये आपका मुशाहिदा है। थोड़ी देर बाद आप क्या करते हैं कि आप उसको वहीं पर दोबारा गिराते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद आपने वो बेसिक आप वो अमल खुद कर रहे हैं, तो ये आपका एक्सपेरिमेंट है। थोड़ी देर बाद वो वहां से गायब हो जाएगा, आपने उस चीज को नाम दे दिया गया कि पानी जो है वो वेपोरेट हो गया। तो ये जो वेपोरेशन है ये बेसिक क्या चीज है कि यही आपका प्रैक्टिकल है। यानी कि पहले आपने ऑब्जर्व किया, उसके बाद आपने प्रैक्टिकल किया और उस प्रैक्टिकल को जो नाम दिया वो नाम दिया जी वेपोरेशन का। तो बेसिक ये जो वेपोरेशन है ये आपके पास एक इल्म आया। ठीक है, ये सारे अमल का एक इल्म आया। तो ये जो इल्म है ये बेसिक आपका क्या कहलाता है, साइंस। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। जिस तरह के पहले बात करनी है हमने फिजिक्स की, लेकिन पहले चेक कर लेंगे ये फिजिक्स आई तो आई कहाँ से। साइंस जो है ये एक नॉलेज है जिसको जो कि बहुत ज़्यादा वेस्ट है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और उसकी डिफरेंट जो है वो शाखें हैं, कई ब्रांचेज हैं। ठीक है, जिनमें से एक ब्रांच का नाम है फिजिक्स। तो उसके लिए मैंने सामने एक ट्री बनाई है। ट्री इसलिए बनाया क्योंकि साइंस को मैं कहता हूँ कि जी एक ट्री है, एक दरख्त है जिसकी कई शाखें हैं। उनमें से कई शाखों में से एक शाख का नाम है फिजिक्स, एक शाख का नाम है केमिस्ट्री और एक शाख का नाम है बायोलॉजी। ठीक है, तो बेटा जो हम लोगों ने आज पढ़ना है वो पढ़ना है बेसिक फिजिक्स के बारे में। तो आ जाते हैं अब हम फिजिक्स की तरफ। आपको मैंने बता दिया कि साइंस किसको कहते हैं। ठीक है, साइंस की आगे डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिनमें से एक का नाम फिजिक्स है और उसी के बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है जी फिजिक्स की, द ब्रांच ऑफ साइंस। ये लफ्ज आ रहा है द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि साइंस एक दरख्त है, उसकी कई शाखें हैं जिनमें से एक शाख का नाम है फिजिक्स। तो इसीलिए आप कोई भी डेफिनेशन उठा लें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की या बायोलॉजी की, उसके अंदर आप चेक करेंगे, नोटिस करेंगे, ये चीज नोट करेंगे कि सबसे पहले लिखा हुआ है जी द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की एक शाख। तो यहाँ पर इसके कहने का असल मकसद ये है क्योंकि साइंस को एक मुशाबहत दी गई है किसके साथ, दरख्त के साथ, और उसकी शाखों में से एक शाख का नाम रख दिया गया फिजिक्स। तो आ जाते हैं अब हम डेफिनेशन पे। द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो शाख विच डील्स जो बयान होती है विद द स्टडी, मुताले से। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स जो बयान होती है विद द स्टडी, मुताले से, ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। तीन चीजों से ये डेफिनेशन जो है ये आपको आपके सामने लाई गई है कि मुताला होता है इसके अंदर, साइंस की एक ऐसी शाख जिसके अंदर मुताला होता है किस चीज का, मैटर का, एनर्जी का और उनके रिलेशनशिप का। लेकिन ना हमें पता है कि मैटर क्या है, ना पता है हमें कि एनर्जी क्या है, और ना ही हमने आज तक इनका कोई लिंक या रिलेशनशिप आपस में देखा है। तो पहले तो हम इन तीन लफ्जों के ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से फिजिक्स की समझ आ जाए डेफिनेशन की। तो पहली चीज है जी मैटर, लफ्ज जो सबसे पहले आ रहा है मैटर। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से कि मादा मादा मादा, लफ्ज मादा, ये मादा को इंग्लिश में मैटर ही कहते हैं। मादा की तीन हालतें हैं जी, ठोस माया गैस, ठोस माया गैस, अक्सर बचपन में आप पढ़ते आ रहे हैं। तो बेसिक मैटर कहते हैं इसे हैं।
ठीक है। तो मैटर वैसे क्योंकि अब हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एवरीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो वो क्या कहलाती है जी? मैटर। इसकी 3 टाइप्स है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा जी, ये टाइप्स क्या है और मैटर क्या है, बेसिक हमें अभी तक फिर भी क्लियर नहीं हुआ। क्या चीज जो जगह घेरे और वजन रखती हो। मैं आपके सामने एक ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड जो है इसका कुछ ना कुछ वजन है और जिस जगह ये अभी लगा हुआ है वहां पर कोई और दूसरी चीज नहीं आ सकती, मतलब इसने एक जगह भी कवर की हुई है। तो मींस कहने का मकसद क्या है, इसके अंदर मैस भी है और दूसरी चीज इसने एक जगह भी कवर की हुई है। तो जब जगह भी कवर की है और मैस भी है तो बेसिक ये क्या है? मैटर है। ठीक है, यानी कि एक बेजान चीज ये क्या है? मैटर। दूसरी चीज, आप एक बॉटल ले, उसके अंदर कुछ पानी भर ले, जहां तक वो पानी आएगा वहां तक अब कोई दूसरा पानी नहीं आ सकता, मतलब उसने भी एक जगह कवर की है पानी ने, ठीक है, और जहां तक वो आया हुआ वहां तक और कोई दूसरी चीज नहीं आ सकती, मतलब उसकी जगह कवर है। अब उसको जब हम तोलेंगे किसी तराजू के ऊपर तो उसका कोई ना कोई वजन भी होगा। तो मतलब कहने का मकसद क्या है कि वो भी एक मैटर है, पानी भी क्या है? एक मैटर। तीसरी चीज, आप बाजार जाते हैं, जाके एक सिलेंडर में गैस भरवाते हैं, गैस भरवाएंगे आप, उसको कहते हैं बकायदा खुद के 2 किलो 3 किलो या 4 किलो जितनी भी आपने गैस भरवानी है उस सिलेंडर में भरी जाती है। अब जब आप उसको भरवा रहे थे तो किसके थ्रू भरवाते हैं? एक तराजू के जरिए उसको तोला जाता है कि ये इसका इतना वजन हो चुका है और अब ये इसका ये काम क्लियर हो चुका है। तो मतलब ये कहने का मकसद ये है कि गैस का भी एक कोई ना कोई वजन होता है और सिलेंडर के अंदर उसने भी अपनी एक जगह कवर की होती है, तो गैस भी बताते खुद क्या है? एक मैटर। तो मतलब व्हाइट बोर्ड की एग्जांपल दी, ये सॉलिड फॉर्म में आ गई, पानी की एग्जांपल दी, ये लिक्विड फॉर्म, और गैस की एग्जांपल दी, वो गैस फॉर्म में आ गई। तो यानी कि मैटर की 3 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और तीनों की आपको एग्जांपल साथ बता दी गई है। साथ में हर वो चीज, मैंने भी आपको एग्जांपल के साथ साथ बताया कि हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है वो मैटर है। तो मैंने आपको साथ साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी दे दी। मैटर की आपको समझ आ गई, यानी कि इन तीनों टाइप्स के बारे में हम स्टडी करें या मैटर के बारे में आप एक स्पेसिफिक वर्ड यूज कर लेंगे। मैटर के बारे में अगर हम स्टडी करें तो बेसिक हम क्या पढ़ते हैं जी? फिजिक्स का पढ़ते हैं। दूसरी चीज, एनर्जी। एनर्जी किसको कहते हैं? एनर्जी बेसिक कहते हैं कि आपके काम करने की सलाहियत, मतलब आप में एनर्जी होगी तो आप काम कर सकते हो, अगर एनर्जी नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। तो काम करने की सलाहियत को कहते हैं एनर्जी। तो मतलब अगर कोई बॉडी काम कर रही है या काम करने की कोशिश कर रही है या उससे काम नहीं किया जा रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है, ये सारी वजूहात या उसके इफेक्ट्स या ईच एंड एवरीथिंग जो हम पढ़ेंगे, तो एनर्जी के बारे में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो बेसिक हम क्या पढ़ेंगे कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, मैटर और एनर्जी को इतना डिफिकल्ट नहीं था, ये आपको क्लियर हो चुका होना चाहिए। अब बेसिक चीज है इसके रिलेशनशिप की, क्योंकि डेफिनेशन है बुक है तो उसके अंदर उसने बताया तो कोई ना कोई रिलेशनशिप तो हो गई। क्या आपने कभी इसके दरमियान कोई रिलेशनशिप देखा है मैटर के बारे दरमियान और एनर्जी के दरमियान, या दूसरे अल्फाजों में कह लो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और एनर्जी के दरमियान? अगर नहीं देखा तो अब देखें कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जिस तरह एक क्रिकेट मैच है उसमें 2 मेन खिलाड़ी होते हैं, एक बैट्समैन और एक बॉलर, ठीक है। अब मैं उससे पहले अपनी एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मतलब कि मेरे अंदर खून है, कौन सी फॉर्म है? लिक्विड। लिक्विड है तो मैटर। दूसरी चीज है हड्डियां, हड्डियां सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड है तो मैटर। तीसरी चीज के मैं सांस अंदर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इनहेल और एक्सेल कर रहा हूँ, तो ये भी क्या है? गैस भी क्या है? मैटर। यानी कि मेरी जात जो है, मैं इंसान जो हूँ, मैं खुद एक मैटर हूँ। यानी कि दुनिया की हर जानदार या बेजान चीज जो है ये क्या है? मैटर है। तो वो जो बॉलर है, 2 मेन खिलाड़ी होते हैं, एक बॉलर और एक बैट्समैन। अब बॉलर जो है वो भी बताते खुद एक मैटर है और बैट्समैन है जो वो खुद भी एक मैटर है। अब वो बॉलर जो है उसके हाथ में एक बॉल है और बैट्समैन के हाथ में एक बैट है। बॉलर के हाथ में जो बॉल है वो भी सॉलिड है और बैट्समैन के हाथ में जो बैट है वो भी सॉलिड है। तो सॉलिड है तो दोनों चीजें मैटर है, यानी कि मैटर के हाथों में मैटर्स हैं। अब वो क्या करेंगे कि जब मैटर को थ्रू करेंगे, यानी कि बॉल को जब थ्रू करेंगे तो वो बॉल को जब थ्रू करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी? वेस्ट होगी। अच्छा, जब बैट्समैन उस बॉल को हिट करेगा तो उसकी तब क्या होगी? एनर्जी वेस्ट होगी। यानी कि वो खुद मैटर है और जिस चीज से वो थ्रो कर रहा है या जिस चीज से वो हिट कर रहा है वो क्या है? एनर्जी। तो यानी कि यहाँ पर लिंक हो गया मैटर और एनर्जी के दरमियान। तो जब आप इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे कि किस वजह से उन्होंने थ्रो किया, किस तरीके से थ्रो किया, कितनी पावर से हिट किया या क्या उसने किया, इन सारी चीजों की जब स्टडी होगी तो बेसिक आप क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स के बारे में। तो ये हमारा लेक्चर था जी, आपको आज फिजिक्स का इंट्रो देने के लिए कि ये फिजिक्स की डेफिनेशन और साइंस की है, फिजिक्स कहाँ से निकली है और कहाँ से, यानी इसका रोजमर्रा जिंदगी में क्या काम है या किस तरह ये लहर अमल में आती है। अगर आपके दिमाग में कोई किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।